हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वॉल्यूम चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को वॉल्यूम चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह थे वो सब मैंने आपको बता दिए। अब इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो फर्स्ट वीडियो ये वॉल्यूम के फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में एट फर्स्ट मैं आप सभी को थोड़ा ईजी क्वेश्चन ही करवा रही हूँ जो बिल्कुल स्टार्टिंग के होते हैं। देन आफ्टर जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता चला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के जो लेवल होंगे वो ऊपर जाते चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। जैसे क्या है, एक घनाभ यानी कि क्यूबाइट किसके जैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा, है ना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसकी जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये है हाइट कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया TSA, है ना, और विकर्ण मतलब होता है डायगोनल। तो हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट या फिर हम इसको कह सकते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू B इंटू H क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। तो लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 12 गुने 240, 20 गुने 12 240 और इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, 240 गुने 9 2160 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया 2160 सेंटीमीटर। अब सेकेंड क्या पूछा जा रहा है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो यहीं पे बताती हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं, ठीक है। तो 2, अब L इंटू B यानी कि 20 इंटू 12, है ना, 20 इंटू 12, फिर BH यानी कि 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 प्लस HL 9 इंटू 20, 9 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 प्लस 12 गुना 9 108 प्लस 20 गुना 9 180, है ना। अब ये सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 528 और 2 इंटू 528 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम तो हो गया, वॉल्यूम हो गया 2160 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरी चीज़ निकालनी थी डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ ये क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबाइड, क्या होता है उसका रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट। तो रूट अंडर L स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, फिर B स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और H स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। हम सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे मेरा आ जाएगा 625 और 625 किसका होता है, स्क्वायर रूट 25, यानी कि डायगोनल जो हो जाएगा, डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। आठ मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार है ना। मान लेते एक दीवार है, जैसे कोई भी जैसे वॉल है ना, तो वॉल का जो डायमेंशन है, वो जो लेंथ, एक वॉल है यानी कि एक दीवार है जिसका डायमेंशन LBH दिया गया है। तो लेंथ कितना दिया गया है 8 मीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना दिया गया 6 मीटर और उसकी हाइट कितनी दी रखी है
हाइट इज़ इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, है ना। यूनिट पे ध्यान देना, यहाँ मीटर है लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो क्या है कि इस डायमेंशन का जो दीवार हमको बनाना है, उसके बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची हो। यानी कि जो ईंट है, जैसे इस तरह का जो ईंट है बना हुआ, ठीक है, इसका जो डायमेंशन दिया गया है, सपोज़ हम मान लेते हैं यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये ईंट है ना, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसकी ब्रेथ कितनी है 11.25 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इस वॉल को बनाने में इस तरह के कितने ईंटें लगेगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है कि जिसकी भी संख्या पूछी जाती है ना, जैसे कि हमें क्या पूछी जा रही है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंटों की संख्या। तो जिसका भी हमको नंबर पूछा जाता है उसका वॉल्यूम नीचे रखना है ना, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, यानी कि प्रत्येक ईंट का जो वॉल्यूम है या जो आयतन है वो, और जहाँ भी लगाना, जैसे ये जो ईंट है उसको कहाँ लगाना है, हमको दीवार में लगाना है, तो उसका वॉल्यूम ऊपर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, ठीक है। तो अब देखिए, वॉल भी जो है वो भी क्यूबाइड के शेप में है और जो ईंट है वो भी क्यूबाइड के शेप में है। तो क्यूबाइड यानी कि घनाभ, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, यानी कि L इंटू B इंटू H। तो यहाँ वॉल का हमको L देखना है, यानी कि 8 मीटर। अब सबको हम सेम यूनिट में कर देते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितना होगा 8 इंटू 100, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 6 इंटू 100, ये सेंटीमीटर हो गया, है ना। फिर 22.5 सेंटीमीटर, ये तो पहले से ही था। फिर बाय, अब वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, यानी कि जो ईंट है उसका डायमेंशन लिखना है, L इंटू B इंटू H, यानी कि 25, है ना, 25 इंटू 11.25 इंटू 6, यहाँ भी सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए सारा सेंटीमीटर कैंसिल, यूनिट से कैंसिल। अब हम 25 से काट सकते हैं 4 टाइम्स में। फिर इसको हमको हटाना है, ठीक है, इसको हम हटाएंगे तो ऊपर मेरा 100 चला जाएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 10 मेरा नीचे आ जाएगा, तो 1 0 ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से कर सकते हैं 6 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, और यहाँ से काट सकते हैं 5 दूनी 10। अब देखिए 225 ख़त्म, ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 8 गुने 4 गुने 100 गुने 2, कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 0 0, यानी कि 6400 ईंटें लगेगी, उस दीवार को बनाने में यूज़ की जाएगी, यानी कि ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 6400, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है ना, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम। देखिए जैसे कि ये क्यूबाइड है ना, ठीक है, ये क्यूबाइड का जो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो L/B/H की जो रेशियो है वो कितनी है 8:5:3, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इतना, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड कितना दिया हुआ है 63200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू B इंटू H, यानी कि हमको अगर L B H तीनों पता चल जाए तो हम यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें L B H की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना, इज इक्वल टू 63200। अब यहाँ से देखिए हमें L B सब की वैल्यू चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब भी रेशियो में कुछ दे रखी होती है L/B/H, तो हम क्या उसको करते हैं x के टर्म में मानते हैं, है ना। तो x की L की वैल्यू क्या हो जाएगी 8x, है ना, फिर B की वैल्यू हो जाएगी 3x और H की वैल्यू हो जाएगी B की वैल्यू हो जाएगी 5x और H की वैल्यू हो जाएगी 3x।
ठीक है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6, 2 का 2, 2 6 के 12, 0 0। अब यहाँ से देखिए एल कितना हो गया 8x, फिर बी कितना है 5x, ठीक है। फिर प्लस बी इंटू एच यानी कि 5x इंटू 3x, 5x इंटू 3x प्लस एच क्या हो गया 3x, और एल कितनी हो गई 8x इज इक्वल टू 31600। अब यहाँ से देखिए 8 पंचे 40, एक्स गुने एक्स स्क्वायर, फिर 5 दिया 15 एक्स गुने एक्स स्क्वायर, फिर 8 दिया 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31600। अब देखिए सबको ऐड कीजिए 40, 15 एंड 24 सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 79 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 31600। 79 से 4 टाइम्स में यानी कि 0 0, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 20 यानी कि 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। अब देखिए एल बी एच, अगर हम यहाँ से लेंथ की वैल्यू थी 8x, तो 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा 160। फिर बी कितनी थी 5x यानी कि बी कितनी थी 5x यानी कि 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100, और h कितनी थी 3x यानी कि 3 इंटू 20 देयर इम्प्लाई 60। तो सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, है ना। तो क्या होगा 160 इंटू 100 इंटू 60 यानी कि 16 गुना 696, 1 2 3 3 0 बिठा लेना है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 96,000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा इस क्यूबाइड का, जिसका एल बी एच का रेशियो 8:5:3 दिया हुआ था और टोटल सरफेस एरिया 63200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है ना। एक घन मतलब क्यूब जो स्क्वायर के जैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसकी जो साइड है वो कितनी है, ए की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होगा यानी कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, फिर टोटल सरफेस एरिया ये निकालनी है और डायगोनल निकालनी है ना, ये 3 चीज़ निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है ए क्यू यानी कि ए इंटू ए दैट मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इम्प्लाई 8 का क्यूब 512, और चूँकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर सेकंड है टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है 6a स्क्वायर, है ना। तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 64 देयर इम्प्लाई 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है √3 इंटू ए यानी कि √3 ए की वैल्यू 8 दैट इम्प्लाई 8√3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर कोई क्यूब का साइड 8 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और डायगोनल हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।